नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा गुरु ग्रह का गोचर, जो कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक रहेगा। यानी कि पूर्ण एक वर्ष के लिए ये जो गोचर है वो मेष राशि के धन भाव में होने जा रहा है। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूं कि गुरु ग्रह जो है वो क्या रोल अदा करते हैं आपकी ज़िंदगी में। कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी कुंडली में गुरु की अवस्था कैसी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को अपना बर्थ टाइम नहीं पता और वो अपनी नाम राशि से ही अपना राशिफल देखते हैं। दोस्तों, जिन जातकों के जन्म के समय उनके दादा जो होते हैं, उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो जिंदा होते हैं और उनका समाज में अच्छा रुतबा होता है और वो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, लंबी आयु भोग के जाते हैं, उन लोगों का गुरु बृहस्पति अच्छा होता है। जिनके पास अच्छा बैंक बैलेंस होता है, पैसे की धन की कमी नहीं होती, उनका गुरु अच्छा होता है। जिन लोगों के पास ज्ञान का भंडार होता है उन लोगों का गुरु ग्रह अच्छा होता है। एक ज्ञान वो होता है जो हम रट लेते हैं, जैसे कि किसी किताब को पढ़ के एक रटा रटाया ज्ञान होता है जो टेम्परेरी होता है, जैसे उनका अच्छा होता है जिनका बुध ग्रह अच्छा होता है। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो हर चीज़ को डीपली नॉलेज लेते हैं, उसको समझते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई और उसकी परिस्थितियों को डीपली जांच लेते हैं। जो लोग डीपली गहराई में जाकर अध्ययन करते हैं उन लोगों का गुरु ग्रह जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको हर चीज़ को डीपली जाकर ही समझना चाहिए। फिर वो जो आपके पास ज्ञान आता है वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहता है। इसलिए रट्टा जो है वो एक बुद्ध का कारक है। जिनका बुद्ध अच्छा होता है वो हर चीज़ को बड़ी जल्दी रट लेते हैं। लेकिन जो कुछ लोग आपने समाज में आसपास देखे होंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जिन लोगों को हर चीज़ की एक नॉलेज होती है और हम कहते हैं कि ये इसकी नॉलेज जो है वो गॉड गिफ्टेड है, इतना ज्ञान इसको कैसे आ गया, तो इसका मतलब कि उन जातकों का गुरु बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जो लोग बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी एक पहचान बना लेते हैं, उनका गुरु ग्रह बड़ा मजबूत होता है। दोस्तों, शुरू करते हैं कि मेष राशि के किस भाव में ये गोचर हो रहा है और कैसी स्थितियां आपके लिए रहेंगी। ये जो गोचर होगा आपके लिए क्या पॉजिटिव लेके आया है और किन चीज़ों से आपने अपने आप को बचाव रखना है। दोस्तों, वीडियो पूरी अंत तक देखना, कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करना। दोस्तों, ये जो गोचर है ये आपके दूसरे भाव में होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सामने कुंडली मैंने बनाई है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहां पर मेष लिखा है ये आपकी मेष राशि और आपके धन भाव में ये गोचर हो रहा है। धन भाव में जब गुरु बैठते हैं दोस्तों, ये आपके योग कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि आपकी मेष राशि है। कहीं कहीं पर ये जो होता है ये ऑपोजिट रिजल्ट भी देते हैं दूसरे भाव में। लेकिन यहाँ पर मैं मेष राशि वालों के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पर गुरु आपके लिए किसी भी प्रकार की हानिकारक नहीं है। यहाँ पर वो आपको फायदा देंगे, क्योंकि वो आपके जो लगन के स्वामी मंगल हैं उनके मित्र ग्रह हैं। इसलिए वो आपके लिए यहाँ पर अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि उनका जो गोचर है वो वृषभ राशि में हो रहा है, जो कि उनके शत्रु शुक्र की राशि है। दोस्तों, क्या प्रभाव होगा धन भाव में गुरु का गोचर। ये वो भाव है जो हमारी वाणी का भी भाव है। दोस्तों, वाणी के भाव में गुरु जैसे ग्रह का बैठना, यहाँ पर अगर राहु या केतु जैसे ग्रह बैठ जाएं तो आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव ले आते हैं। आपके मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकलवा देते हैं, जिससे सामने वाला जो होता है उसको ठेस पहुंचती है। लेकिन इस भाव में जब गुरु जैसा ग्रह बैठता है तो आपकी वाणी में इतनी मिठास लेके आता है। लेकिन ये बात याद रखना दोस्तों, जब भी दूसरे भाव में गुरु का गोचर होगा
इस समय किसी को आपने आशीर्वाद दे दिया तो उसका काम बन जाएगा। इस टाइम पे अगर आपने किसी को बद्दुआ दे दी तो वो बद्दुआ भी जो होगी वो माँ सरस्वती का, वो कहते हैं ना दिन में एक बार सरस्वती बैठती है, तो ये वो टाइम आएगा जब आप जैसा बोलेंगे तो वो किसी के लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए आपने हमेशा कोई भी किसी के लिए अपशब्द नहीं निकालने। कई बार हम अपने लिए ही, अपने परिवार के लिए ही निकाल लेते हैं। तो जो भी आप बोलेंगे ये बात ध्यान में रखना कि वो बातें सत्य होंगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि वाणी में गुरु जैसे बड़े ग्रह का बैठना तो वो अपनी बातों को मनवा देगा, चाहे वो बात अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो। अब बताएंगे दोस्तों, जो लोग बैंक लाइन में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, क्योंकि यहाँ से एक दृष्टि आपके इस भाव में पड़ेगी जिसको रहस्यों का भाव कहा जाता है। तो इस भाव में रिसर्च फील्ड, जो लोग रिसर्च क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बैंकिंग सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं उनको नौकरी लग जाएगी, उनको वहाँ से आमदन हो जाएगी। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रमोशन हो जाएगी। जो लोग एडवोकेट हैं उनके पास काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो आएंगे और काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में ही जो केस आपके सामने आएंगे वो आपको जीत भी दिलवाएंगे गुरु बृहस्पति। वहीं मैं बात करता हूं जो लोग जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उन लोगों के लिए जो समय आएगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए आएगा। आपकी उन्नति होगी और उससे आपका धन का आगमन होगा। रिसर्च फील्ड में जो लोग साइंटिस्ट हैं या किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए आप लोग मेष राशि के जो जातक हैं उसमें आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो रिसर्च फील्ड में आपको बहुत आगे लेके जाने वाला जो समय है वो अब आ गया है। जो लोग ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं या ज्योतिष का कार्य करते हैं उनके पास क्लाइंट्स बढ़ेंगे। जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव में जाएगी। सो जो लोग गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, तांत्रिक शक्तियाँ या किसी भी प्रकार की ऐसी शक्तियों के साथ आमना सामना करना चाहते हैं या सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वो कार्यकाल होगा जब आपके पास ये चीज़ें जो हैं वो आपको आकर्षित करेंगी अपनी तरफ और आपका काम भी होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, धन के मामले में ये समय जो होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। हालांकि ये गुरु ग्रह जब बैठते हैं तो कभी कभी ये अस्त हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं, लेकिन आज की जो मैंने वीडियो बनाई है ये ओवरऑल गुरु के गोचर की है कि धन भाव में जो गुरु आएंगे तो आपके लिए मोस्टली वो कैसा प्रभाव देने वाले हैं। दोस्तों, धन का आगमन होगा, चाहे वो आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, तो नौकरी में है तो प्रमोशन मिल के आपके सैलरी पैकेज बढ़ जाएगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो क्लाइंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, जिससे आपको धन लाभ होगा। क्योंकि दूसरे ग्रह भी इस समय मेष राशि के अच्छे भावों में बैठे हुए हैं। जैसे शनि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 11th हाउस में ये शनि का गोचर, वो भी लाभ भाव में। सो आपको काफ़ी हद तक गुरु का जो गोचर होगा वो हर तरीके से लाभ की तरफ लेके जाने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। दोस्तों, गुरु की एक दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। सो किसी भी कीमत में आपके सामने सरकमस्टेंसेस आएंगे कि लोन ले लें, कर्ज ले लें, क्योंकि ये जो भाव है ये कर्ज, रोग और शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास पैसा आ रहा था लेकिन खर्च हो रहा था, लेकिन अब वो टाइम आएगा जब सेविंग होगी। तो जब सेविंग होगी तो आपको महसूस होगा कि मेरे पास ये जो टाइम है ये परमानेंटली मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। सो उस चीज़ को लेकर आप अपने लिए कोई लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ध्यान रखना है, लोन अगर लेना है तो नाम मात्र का लोन लेना, क्योंकि गुरु की वो दृष्टि जिस भाव में पड़ रही है, ऐसे सरकमस्टेंसेस आपके सामने आने वाले हैं कि आप किसी भी घर को लेकर, गाड़ी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन किसी बड़े अमाउंट में नहीं लेना, अन्यथा वो आपको उतारने में कष्ट होगा। ना मात्र का अगर वैसे तो आप अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
इस दौरान छोटी मोटी जो शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बाहर आ जाएगी और मेडिसिन, छोटी मोटी मेडिसिन के ज़रिए ही आपका इलाज हो जाएगा। सो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हेल्थ की इशू क्रिएट कर जाती हैं कि जो हमें एंड में पता लगती है जब सर्कमस्टेंसेस हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन आप 2-4 महीने में अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाते रहना, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो आपके हेल्थ के भाव में भी पड़ रही है। सो यहाँ पर कभी कभी वो ऐसे माइनर से इशू क्रिएट कर सकती है। सो आपने हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। तीसरी बात दोस्तों, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके राइवल्स जो हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो बढ़ने वाले हैं। कोई ना चाहे, क्योंकि आपकी अगर आपके पास धन आएगा, जुड़ना शुरू हो जाएगा, सेविंग होनी शुरू हो जाएगी, तो आपके ज़िंदगी को जीने का जो नज़रिया होगा, जो स्टाइल होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। सो जब जो चेंज होगा, उससे जो सामने आपके जो देख रहे होंगे, वो उनके अंदर एक जेलसी की भावना आपके प्रति आएगी कि ये इंसान इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर गया। तो उनकी जेलसी दोस्तों, दुश्मन उन्हीं के होते हैं, इसमें भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मेष राशि वाले कोई कमज़ोर राशि नहीं है, मंगल की राशि है, बड़े ऊर्जावान लोग होते हैं। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टेम्परेरी स्थितियां बनेंगी कि आपसे लोग जेलसी करेंगे और आपके राइवल्स जो हैं बनेंगे। वही स्थितियां नौकरी में भी रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोलीग्स या आपका जो बॉस है वो आपकी जो उन्नति होगी उसको देखकर उनके मन में कुछ ना कुछ आपके लिए जेलसी की भावना आएगी, और ये चीज़ें जो होंगी वो आपके साथ आने वाले समय में होकर रहेंगी। ऐसी संभावनाएं जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये ज्योतिष प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाते हैं ये ऐसे नहीं बनाते, इसके लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। तरह तरह से इसका एनालिसिस किया जाता है, अलग अलग ज्योतिषों से विचार विमर्श किया जाता है, कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं। सो ऐसा एक्सपीरियंस जब मिलता है उसके पश्चात ही हम आपके लिए कोई वीडियो अपलोड करते हैं। सो जो मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों लाभ तो होगा, लेकिन जब उन्नति होती है तो राइवल्स बनने जो हैं वो भी स्वाभाविक है। सो घबराना नहीं है, लेकिन आप हैंडल कर लेंगे। आपका जो टाइम, जो आपके अंदर ऊर्जा होगी, वो इन चीज़ों को, इन परिस्थितियों को हैंडल कर लेगी। सो दोस्तों, ये था मेष राशि के लिए गुरु ग्रह का गोचर, जो कि 1 वर्ष के लिए होगा। उसमें गुरु अस्त भी होंगे, मार्गी भी होंगे, सो वक्री भी होंगे। सो जैसे मर्जी सिचुएशन रहेगी, लेकिन आपके लिए ये जो 80% जो टाइम होगा वो आपके लिए धन आगमन के लिए फेवरेबल होगा। वहीं आपके अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो बढ़ने वाला है। चाहे आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपका ध्यान लगेगा। दोस्तों, इस बार में जब गुरु बैठते हैं तो बड़ों से आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलना चाहिए, ताकि आपके जो काम हैं वो होते रहें, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े। दूसरे भाव में जब गुरु बैठते हैं तो आप अगर मंदिर में जाएंगे, अगर नंगे पांव मंदिर में जाना शुरू करेंगे तो गुरु आपको विशेष लाभ देंगे। कई बार ग्रह इस भाव में, जैसे जब गुरु 10th हाउस में बैठते हैं तो कहा जाता है कि मंदिर नहीं जाना, अगर मंदिर जाएंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन जिस भाव में अब गुरु बैठे हैं, अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए लेकर आएगा, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना देंगे। सो दोस्तों, ये था मेष राशि के ऊपर गुरु गोचर का जो प्रभाव है वो कैसा रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो कृपया जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों, धन्यवाद। जय माता दी।